जय हिंद दोस्तों। भारत देश का इतिहास बहुत ही विस्तृत है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत देश अपनी विविधता के कारण प्रसिद्ध है। इसी कारण इतिहास के बारे में कितना भी जानकारी हासिल कर लें, लेकिन कुछ न कुछ छूट ही जाता है। इसी कारण इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के मन में इतिहास से संबंधित कई तरह के सवाल होते हैं, जिनके जवाब आमतौर पर बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसी तरह का एक सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है कि राजा चंवर सेन कौन थे, उनका इतिहास क्या था, वह किस जाति से ताल्लुक़ रखते थे। अगर राजा चंवर सेन के बारे में आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत में चंवर वंश का शासन रहा है। ऐसा माना जाता है कि यह राजवंश सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल से संबंध रखता था। गुजरात में चंवरावती नगर इस वंश की प्रतापी राजधानी होती थी। यहाँ पर चंवर सेन नामक राजा राज्य करते थे। इनके कई पुत्र भी थे, जिनका नाम कमल सेन, ब्रह्मा सेन, रति सेन इत्यादि नाम थे। ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल ने गजनी के सुल्तान को हराकर चंवर वंश के सरदार को वहां का शासक बनाया था। कर्नल टॉड महोदय द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तक राजस्थान का इतिहास में इस वंश के बारे में विस्तृत से वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब भारत पर तुर्क आक्रमण हुए थे, उस काल में इस राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा चंवर सेन थे। इस क्षत्रिय वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध बप्पा रावल वंश के साथ था। उस समय के प्रसिद्ध राजा राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने चंवर वंश से संबंध रखने वाले संत रैदास जी को अपना गुरु बनाकर उनका अपने मेवाड़ राज्य में राजगुरु की उपाधि दी थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि चंवर सेन, जो कि चंवर वंश के प्रतापी शासक होते थे, ये वर्तमान में चमार कही जाने वाली जाति से संबंध रखते थे। हालांकि इसके विषय में विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद भी है। पुराने समय में तथा संकीर्ण मानसिकता रखने वालों के अनुसार चमार जाति को अछूत समझा जाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसी चमार जाति से राजा चंवर सेन संबंध रखते थे। इतना बड़ा प्रतापी राजा होते हुए भी इतिहास के पन्नों में उनका कहीं भी नाम नहीं है। दोस्तों, उनका गौरवशाली इतिहास मिटा दिया गया है। दोस्तों, सिकंदर लोदी के शासनकाल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम की किसी भी जाति का उल्लेख नहीं मिलता है।